कहते हैं कुछ आत्माएं अपने दर्द से मुक्ति नहीं पाती। उनकी अधूरी कहानी हर बार किसी न किसी रूप में लौट आती है। ऐसी ही एक आत्मा थी, चंद्रमुखी। उसका नाम सुनते ही इस गांव के लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पर सच क्या है, ये किसी को नहीं पता। आज हम उस हवेली में चलेंगे जहां चंद्रमुखी की परछाई अब भी नाचती है। रात का वक्त था। गांव के बाहरी हिस्से में वो पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। सालों से वहां कोई नहीं गया था, पर उसी रात एक सफेद कार हवेली के सामने आकर रुकी। उसमें से उतरे डॉ समीर मेहता, एक मनोवैज्ञानिक। उन्हें शहर से बुलाया गया था, हवेली में हो रही अजीब घटनाओं की जांच के लिए। समीर धीरे से कहते हैं, इतनी शांत जगह, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कुछ तो जरूर छुपा है। दरवाजा खुलते ही एक बुजुर्ग नौकरानी सामने आई, गोमती बाई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने समीर को अंदर बुलाया। हवेली के अंदर पुराने चित्रों की कतार लगी थी। हर दीवार पर एक ही चेहरे की औरत, वही चंद्रमुखी। गोमती बाई, साहब, रात को ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहां वो अब भी नाचती है। समीर, कौन? गोमती बाई, चंद्रमुखी। रात के 12 बजे समीर ने टॉर्च उठाई और ऊपर के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे पर धूल जमी थी, पर अजीब बात यह थी कि अंदर से किसी के पायल की आवाज आ रही थी। छन छन छन। धीरे से दरवाजा खुला। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था और दीवारों पर लाल रंग के निशान। समीर धीरे से कहते हैं, किसी ने यह सब कब किया? अचानक शीशे में उनका प्रतिबिंब बदल गया। वहां अब एक औरत दिख रही थी, लंबी छोटी लाल साड़ी और चेहरे पर मुस्कान। वो थी चंद्रमुखी। अगले दिन समीर ने गांव के पंडित से हवेली का इतिहास जाना। पंडित ने बताया कि 100 साल पहले इस हवेली में राजा रुद्र प्रताप रहता था। उसकी नर्तकी थी चंद्रमुखी, बेहद खूबसूरत लेकिन गरीब। राजा उससे प्यार करता था, पर समाज ने इस रिश्ते को अपमान समझा। राजा की पत्नी ने ईर्ष्या में चंद्रमुखी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है। उस रात समीर ने हवेली के कमरों में कैमरे लगाए। सभी फुटेज सामान्य दिख रहे थे, लेकिन 2:03 पर कैमरे में खुद ब खुद एक झिलमिल करती रोशनी दिखी। धीरे धीरे वो रोशनी एक औरत के आकार में बदलने लगी। वो थी चंद्रमुखी। समीर हैरान होकर कहता है, यह हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। अचानक पायल की आवाज कमरे में गूंज उठी। फिर किसी ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। वो पलटकर देखे, कमरा खाली था। समीर ने अगली रात उस कमरे में ध्यान लगाने का फैसला किया। मोमबत्तियां जलाईं, आंखें बंद की। कुछ देर में हवा ठंडी पड़ने लगी और फिर चंद्रमुखी की धीमी आवाज कानों में गूंजी, मैं निर्दोष थी, मुझे क्यों मारा गया? समीर ने आंखें खोली। सामने वही चेहरा, वही लाल साड़ी, पर उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, डर नहीं। समीर ने हवेली के तहखाने की खोज की। वहां दीवार में एक हिस्सा नया बना हुआ था। उन्होंने उसे तोड़ा। अंदर से एक कंकाल निकला। उसकी पायल अब भी पैरों में थी। चंद्रमुखी की अधूरी आत्मा अब सामने थी। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हर दीवार से चंद्रमुखी के चित्र जिंदा होने लगे और एक तेज चीख हवेली में गूंजी। समीर ने हवन कुंड जलाया और आत्मा की मुक्ति का मंत्र पढ़ा। चंद्रमुखी की आत्मा बीचों बीच खड़ी थी, आंसू बहते हुए। धीरे धीरे उसकी देह रोशनी में बदलने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं आजाद हूं। हवेली के सारे दीपक अपने आप जल उठे। सदियों बाद पहली बार वो हवेली शांत हुई। अगले दिन समीर ने हवेली छोड़ दी, लेकिन जब वो कार में बैठने लगे तब उन्हें पीछे से वही पायल की छनक सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा, दरवाजे पर वही लाल साड़ी लहरा रही थी, पर हवेली तो बंद थी। समीर, क्या वो सच में चली गई या अब मेरे साथ है? कैमरा धीरे धीरे झूम आउट करता है और हवेली के एक खिड़की में चंद्रमुखी का चेहरा झलकता है, मुस्कुराता हुआ। कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, वो बस अपनी सच्चाई सुनाना चाहती हैं। चंद्रमुखी की कहानी खत्म जरूर हुई, पर शायद उसकी परछाई अब भी किसी को ढूंढ रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और डरावनी कहानी जो आपको नींद नहीं आने देगी, क्योंकि मैं हूं
भूतों का आतंक।